Hello students, now we are going to start our new chapter from the book Vistas, and the chapter name is On the Face of It, and the writer is Susan Hill. Susan Hill is a very famous female writer of psychological type stories. Her stories depicts very well the inner truth, the psychological truth of the characters. Okay, then the on the face of it. First of all, come to this phrase. What does this phrase mean? On the face of it. Okay, on the face of it means just superficial knowledge. Okay, if we have superficial knowledge of something, okay, not the clear knowledge of something, then we can say it is the knowledge on the face of something. ठीक है, किसी भी चीज़ की जब हमें केवल आधी अधूरी जानकारी होती है, आधा अधूरा सच हमें पता होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो जानकारी है ये ऑन द फेस ऑफ है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है कि हम जब शुरुआत इस चैप्टर की करेंगे तो हमें सुपरफिशियल नॉलेज ही मिलेगी किसी चीज़ के बारे में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको जो है सुपरफिशियल की जगह जो है एक डेप्थ, ठीक है, इन डेप्थ जो नॉलेज है वो हमें मिल जाएगी. ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. दिस इज़ अ प्ले. ओके, बेसिकली दिस स्टोरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले. ये एक तरीके का प्ले है, एक तरीके का नाटक है. ठीक है, तो दिस इज़ अ प्ले. ओके, दिस इज़ अ प्ले featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. Okay, it features an old man and a small boy. Okay, basically it has two main characters. One is an old man and the second one is a small boy, and both meet in the farmer's garden. Farmer is here and old man. Okay, both these characters meet each other in old man's garden. Okay, the old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. Okay, the old man strikes up means start. Okay, he starts to make friends with the boy. ठीक है, वो इस लड़के के साथ जो है दोस्ती करने की कोशिश करता है. हु इज़ वेरी विदड्रॉन एंड डेफिएंट. और ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, ये वेरी विदड्रॉन है. विदड्रॉन का मतलब इंट्रोवर्ट है, अपने आप को सबसे अलग रखता है. एंड डेफिएंट, डेफिएंट मीन्स आप कह सकते हैं थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा अड़ियल टाइप का है. ठीक है, सबसे अलग हटके रहने वाला है, डेफिएंट है. ठीक है, और अड़ियल है साथ ही, और विदड्रॉन है, सबसे अलग हटके रहने वाला है. व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. और इस प्ले के आखिर में होता क्या है कि both are bonded. ओके, both are united in a bond. लेकिन क्वेश्चन ये है कि what is the bond that unites the two. ऐसा क्या चीज़ है दोनों को यूनाइट करता है, दोनों को जो है एक करता है. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि पहले हम ये देखेंगे कि what is the information that is superficial, okay, in the beginning of this story, and what is its in depth information. ओके, और एक क्वेश्चन और हमें यहाँ पर देखना है रेगुलरली कि what is the bond that unites the two characters. ओके, the old man and the small boy. ओके, it is a play. आपको पता है जब ये प्ले है तो इसके अंदर जो है सीन भी होंगे, इसमें डायलॉग भी होंगे, तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है. चलिए हम शुरू करें. सीन 1, जैसा कि अभी आपको बताया है, दिस स्टोरी इज रिटन इन अ प्ले फॉर्म. Okay, basically it is a play, so here comes scene 1. Mr. Lamb's garden. Okay, Mr. Lamb's garden, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, दिस इज अ गार्डन ऑफ द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन का नाम है मिस्टर लैम्ब, तो इट इज़ मिस्टर लैम्ब्स गार्डन. देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्रीज लीव्स रसलिंग. ओके, और उस गार्डन में क्या है कि देयर इज द ओकेजनल साउंड. ओकेजनल साउंड मीन्स नॉट एवरी नाउ एंड देन, बट समटाइम्स. कभी कभी जो है जो साउंड हमें सुनाई देती है, कभी कभार जो हमें साउंड सुनाई देती है, वो ओकेजनल साउंड है किसकी, बर्ड सॉन्ग की. वहाँ पर बर्ड आर सिंगिंग देयर. और साथ ही साथ जो ट्री लीव्स की जो रसलिंग है, ट्री लीव्स की जो सरसराहट है, वो हमें सुनाई देती है, और वो साउंड आपकी ओकेजनल साउंड है उस गार्डन में. डेरी. ठीक है, एक सेकेंड कैरेक्टर हमारे आ गया है. द बॉय इज हियर एंड द नेम इज डेरी. डेरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. जो डेरी है, जो बॉय है, उसके फुट स्टेप्स हम सुन सकते हैं. ठीक है, पैरों की आवाज़ हम सुन सकते हैं. एज ही वॉक्स स्लोली. ओके, ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा है. और कैसे चल रहा है, टेंटेटिवली. टेंटेटिवली मीन्स विदाउट फुल कॉन्फिडेंस. ओके, जब कोई इंसान बिना कॉन्फिडेंस के चलता है तो आप
उसके जो फुट स्टेप्स की आवाज़ को सुन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज उसकी फुट स्टेप्स की साउंड लगती है और उसका मतलब है कि वो टेंटेटिवली चल रहा है। टेंटेटिवली मीन्स विदाउट एनी कॉन्फिडेंस। ओके, ही इज़ वॉकिंग स्लोली एंड ही इज़ लैकिंग द कॉन्फिडेंस थ्रू द लॉन्ग ग्रास। उस गार्डन के अंदर जो है लॉन्ग ग्रास है तो वो उसमें होकर चल रहा है। ही पॉजेज जो डेरी है उसके लिए आया है। ही पॉजेज, कभी कभी वो रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर से चल देता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, और उसी दौरान वो कहाँ आता है? ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस। स्क्रीन ऑफ बुशेस, वहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं और उनका एक स्क्रीन सा बना हुआ है, एक बाड़ सी बनी हुई है, ठीक है, जिससे कि वो दूसरी तरफ जो है कम नज़र आ रहा है उसको। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, और वो स्क्रीन ऑफ बुशेस के पीछे आता है तो उसी दौरान जो मिस्टर लैम है जब वो उससे बोलते हैं तो ही इज़ क्लोज एट हैंड, वो उनके काफ़ी नज़दीक है। एंड डेरी इज़ स्टार्टल्ड, और उनकी आवाज़ सुन के डेरी जो है वो स्टार्टल्ड हो जाता है। ही इज़ सरप्राइज्ड, ही इज़ शॉक्ड, ठीक है, कि ये कौन आ गया, ठीक है। स्क्रीन ऑफ बुशेस के कारण मिस्टर लैम जो है उसे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, ठीक है, वो उनको डेरी को जो है स्टार्टल्ड कर देती है। अच्छा, अब देखिए डायलॉग्स किस तरीके से हैं इसमें। ओके, मिस्टर लैम कहते हैं, मिस्टर लैम से शुरुआत है डायलॉग्स की। माइंड द एप्पल्स, अच्छा, माइंड द एप्पल्स, तुम मेरे एप्पल्स को माइंड कर रहे हो, हाँ, तुम्हारा ध्यान जो है मेरे एप्पल्स पे है। वॉट, who is that, who is there? Okay, we have already known that there is a screen of bushes and Mr. Lamb is not so clearly visible to Derry, इसलिए डेरी कहता है what, क्या कह रहे हो, who is that, कौन है वहाँ पर, who is there, कौन है वहाँ पर, ठीक है। मिस्टर लैम कहते हैं लैम इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स, अरे भाई तुम तो एप्पल्स का ध्यान रखो, तुम ये मत पूछो कि कौन है क्या है। ओके, लैम इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स, तुम तो एप्पल्स को देखो, ठीक है। क्रैब एप्पल्स दोज आर, ये जो एप्पल्स हैं ये क्रैब एप्पल्स हैं। जो एप्पल थोड़े साइज के छोटे होते हैं, थोड़े ऑरेंज होते हैं, येलोइश होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, उन्हें अपन क्रैब एप्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये क्रैब एप्पल्स हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और इस लॉन्ग ग्रास के अंदर ये विंड फॉल के रूप में है। विंड फॉल का मतलब रात को तेज आंधी आई थी और एकदम सारे के सारे क्रैब एप्पल्स जो हैं उनकी जो राइप जो हार्वेस्ट है वो विंड फॉल से नीचे आ गई है, हवा से नीचे आ गई है। यू कुड ट्रिप, यहाँ ट्रिप का मतलब है टेस्ट। यू कुड ट्रिप, तुम इसको टेस्ट कर सकते हो, तुम इसको चख सकते हो, तुम इसका आनंद ले सकते हो कि यू कैन एन्जॉय दीज क्रैब एप्पल्स, आई हैव नो इशू। अच्छा, अब डेरी कहता है आई देयर, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। आई देयर, अरे मैं तो वहाँ पर था, बाहर था, और आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, मैं तो ये सोच के आया कि ये एम्प्टी प्लेस है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, मुझे पता नहीं था कि देयर वॉज एनीबडी हियर, कोई अगर यहाँ पता होता तो मैं शायद आता ही नहीं। ओके, आगे देखिए फिर क्या होता है। मिस्टर लैम कहते हैं दैट इज़ ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, भैया मैं तो यहाँ हूँ। वॉट आर यू एफ्रेड ऑफ बॉय, वॉट आर यू एफ्रेड ऑफ बॉय, काय से डरे हुए हो, दैट इज़ ऑल राइट, यहाँ पर तुम हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ ऑल राइट। आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, और देखिए डेरी फिर वही है, वापस एम्प्टीनेस पे आ गए हैं। आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा था कि ये एम्प्टी है, एक एम्प्टी हाउस है, ये सोच के मैं अंदर आया था। मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज़, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, इट इज़ एन एम्प्टी हाउस। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, भैया मैं तो यहाँ बाहर आ गया हूँ ना गार्डन में, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन सो इट इज़ एम्प्टी, वो जो घर है वो अब खाली हो गया है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं वहाँ अंदर नहीं जाता तब तक वो क्या है, एम्प्टी ही है। तुम बिल्कुल सही हो। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, इन द मीन टाइम, और जब तक वो घर एम्प्टी है तब तक, इन द मीन टाइम, उस दौरान, आई एम आउट हियर, मैं यहीं पर बाहर रहूँगा, एंड लाइकली टू स्टॉप, और यहाँ पर शायद मैं रुकूँ भी। लाइकली टू स्टॉप मीन्स परहैप्स आई विल स्टॉप हियर लॉन्गर, मैं यहाँ ज़्यादा समय तक रुकूँगा। अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे नॉट अ डे टू बी आउट इंडोर्स, और वो कहते हैं मिस्टर लैम अ डे लाइक दिस, भैया ऐसा दिन अगर मिल जाए, इतना सुंदर दिन मिल जाए तो नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ये दिन जो है इंडोर्स घर के अंदर रहने के लिए नहीं है। यानी आज का मौसम बहुत अच्छा है इसलिए आज अंदर रहना मना है, आज का दिन तो बाहर ही निकाला जाएगा। ओके, इट इज़ नॉट अ डे टू बी इंडोर्स बट टू बी आउटडोर्स। अच्छा, अब देखो जब डेरी सुनता है तो डेरी क्या कहता है, पैनिक, पैनिक मतलब दुखी होकर कहता है आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो मीन्स आई हैव टू गो बैक, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा। अब मिस्टर लैम कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, भैया मैं तो नहीं कह रहा तू जा, नॉट ऑन माई अकाउंट, मैं तो नहीं कह रहा कि तू यहाँ से जा।
आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन। आई डोंट माइंड, मैं परवाह नहीं करता कि हु कम्स इन टू द गार्डन, मेरे गार्डन में कौन आता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं इसकी टेंशन नहीं लेता। द गेट इज ऑलवेज ओपन, अपने यहाँ के दरवाजे तो हमेशा खुले हुए हैं। देखिए, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मिस्टर लैम्स गार्डन, येस द गेट्स आर ऑलवेज ओपन टू एवरीवन, ये खास बात है उनके गार्डन की। ओके, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, भैया मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तुम ही थे जो कि गार्डन वॉल पे चढ़ कर के आए हो, तुम सीधे गेट से क्यों नहीं आए। ठीक है, अब डैरी जो है एंग्री होके कहता है यू आर वॉचिंग मी, इसका मतलब तुम मुझे देख रहे थे उस समय। ओके, यू आर वॉचिंग मी, इसका मतलब तुम चोरी चोरी से मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम कहते हैं आई सा यू, बिल्कुल मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन सच बात तो यह है कि अपना गेट तो हमेशा ओपन रहता है। ऑल वेलकम, सबका वेलकम है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं हमेशा यहीं बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, और मुझे यहाँ बैठना पसंद है। ओके, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। ओके, उन्होंने, डैडी ने कहा आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ किसी चीज़ को चुराने के इरादे से नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नो नो, अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, टेंशन ना ले। द यंग लैड्स स्टील, सच बात तो यह है कि कौन चोरी करते हैं, द यंग लैड्स। ओके, लैड्स इज हियर फॉर बॉयज़, ये जो छोटे छोटे लड़के आते हैं ना वो करते हैं चोरी। स्क्रम द एप्पल्स, और साथ ही साथ एप्पल्स को जो है वो उठा के ले जाते हैं। स्क्रम मीन्स वी कैन से स्टीलिंग एंड स्क्रम इज सेम थिंग। वो कहते हैं मिस्टर लैम कि यार छोटे लड़के आते हैं वो चोरी करके ले जाते हैं एप्पल्स की, एंड यू आर नॉट सो यंग, तुम तो इतने छोटे नहीं हो यार कि तुम जो है चोरी करो एप्पल्स की। ठीक है, अच्छा, अब डैरी कहते हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, सच्चाई तो यह है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं केवल अंदर आना चाहता था, इन टू द गार्डन के अंदर आके उसे देखना चाहता था। सो यू डिड, तो मिस्टर लैम कहते हैं तो टेंशन क्यों कर रहे हो यार, तुम आ तो गए। हियर वी आर देन, देखो हम दोनों यहीं पर हैं, गार्डन के अंदर हैं। यू डोंट नो हु आई एम, अब देखिए यहाँ पर शुरू होता है डैरी का जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। अभी तक तो हम रियली जो है सुपरफिशियल नॉलेज ले रहे थे डैरी के कैरेक्टर के बारे में, जस्ट द फेशियल और वी कैन से द सुपरफिशियल लैंग्वेज, लेकिन अब हम जो है डेप्थ में जा रहे हैं। डैरी ने कहा है यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते हो शायद मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम मजाक में कहते हैं ए बॉय, यार पता है तुम एक लड़के हो, 13 और सो तेरा या कुछ ऐसी उम्र होगी तुम्हारी। डैरी 14, 14 साल का हूँ, किसने कहा 13 का हूँ। ओके 14, पॉज, रुक के कहते हैं बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, भैया मुझे वापस जाना पड़ेगा, गुड बाय, चलो मैं जाता हूँ। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन जस्ट मी, नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, भैया किससे डर रहे हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ गार्डन, केवल एक गार्डन है यहाँ पर, केवल मैं ही तो हूँ, डर क्यों रहे हो। ठीक है, अब डैरी कहते हैं बट आई एम नॉट एफ्रेड, कौन कह रहा है कि मैं डर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। वो रुक के कहते हैं पीपल आर एफ्रेड ऑफ मी, मैं क्यों डरूँ, लोग मुझसे डरते हैं। येस पीपल आर एफ्रेड ऑफ मी। देखिए एक चीज़ और अभी हमें निकल के आई, देखिए यहाँ पर जो है धीरे धीरे हमें डैरी जो है वो पता चल रहा है कि डैरी क्या है। देखिए डैरी ने सबसे पहले पूछा यू डोंट नो हु आई एम, तो हमें पता नहीं है मैं कौन हूँ। फिर देखिए वो कहता है कि पीपल आर एफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं, तुमको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, अगर तुम जान जाओ तो तुम लोगों की तरह मुझसे डरने लगोगे। अच्छा अब देखिए क्या आएगा। अब मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दे बी, भैया लोग डरते हैं तो क्यों डरते हैं ये तो बताओ, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होता है कि लोग तुमसे डरते हैं। डैरी कहता है एवरीवन इज, यस एवरीवन इज एफ्रेड ऑफ मी, हर कोई मुझसे डरता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर हु दे आर, वो कोई भी हो, सब मुझसे डरते हैं। और वॉट दे से, वो कुछ भी कहें, हाउ दे लुक, वो मुझसे कैसे भी देखें, वो कोई भी हो, वो सब मुझसे डरते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसा जो है अपने आप को झूठा बर्ताव करते हों मेरी तरफ से, लेकिन आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ कि वो सब मुझसे डरते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब इसने कहा कि आई सी, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, तो मिस्टर लैम कहते हैं सी वॉट, अच्छा क्या देख सकते हो ज़रा बताना। डैरी कहता है व्हाट दे थिंक, मैं देख सकता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब मिस्टर लैम कहते हैं ओके चलो बताओ व्हाट डू दे थिंक देन, चलो बताओ कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक जो है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आता है कि डैरी जो है वो भले ही जानते हैं चाहे नहीं जानते, लेकिन उनकी मानसिकता में बैठा हुआ है कि येस ही नो वेरी वेल व्हाट द पीपल थिंक अबाउट हिम। वो खुद कहते हैं कि व्हाट दे थिंक, मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोग चाहे सोचते हैं चाहे नहीं सोचते हैं उनके बारे में ऐसा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सोच लिया है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे वो नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं,
उन्होंने जो है लोगों की सोच को अपने ऊपर जो है हावी बना लिया है, और इसीलिए तो वो कहते हैं लोग मुझसे डरते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल कई बार जो है ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रेट आ जाता है, एक ऐसा आप कह सकते हैं जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान के अंदर आ जाता है, लेकिन वो नहीं आना चाहिए, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इससे बच के रहना चाहिए। अच्छा, अब देखिए मिस्टर लैम कहते हैं चलो तो बताओ यार, व्हाट डू दे थिंक देन, बताओ वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, चलो बता दो यार। डेरी कहते हैं यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, जरा तुम सोच के देखो कि वो क्या सोचते हैं। हियर इज़ अ बॉय, कि ये एक लड़का है, यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखोगे, पहले तो क्या कहोगे, देखो ये लड़का है, फिर मेरी तरफ देखोगे, एंड देन यू सी माई फेस, तुम मेरे चेहरे को देखोगे, एंड यू थिंक, और फिर क्या सोचोगे मेरे चेहरे को देखकर, यस मेरे चेहरे को देखकर क्या सोचोगे, दैट इज़ बैड, कितना बुरा चेहरा है, दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, बड़ी टेरिबल थिंग है, बड़ी कुरूप चीज़ है, बड़ी अगली चीज़ है, बड़ी टेरिबल थिंग है, बड़ी डरावनी चीज़ है, दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, तुम क्या सोचोगे, दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, ये जो चेहरा है ये अगलीस्ट थिंग है, सबसे ज़्यादा बदसूरत चीज़ है जो मैंने अब तक देखी है। ठीक है, यू थिंक, तुम क्या सोचोगे, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन ध्यान रखना मैं पुअर बॉय नहीं हूँ, नॉट पुअर, पुअर बिल्कुल नहीं हूँ, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, सच बात तो ये है कि तुम मुझसे डरोगे, एनीबडी वुड बी, ओके, एनीबडी वुड बी, कोई भी इंसान डर सकता है, आई एम खुद मैं डर जाता हूँ। वो देखिए वो क्या कहते हैं कि हर कोई डरता है, हर कोई डरेगा मुझसे, एनीबडी वुड बी एफ्रेड ऑफ मी, आई एम, मैं खुद डर जाता हूँ अपने आप से, व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं चेहरे को मिरर में देखता हूँ, ठीक है, जब मेरे चेहरे को जो है फेस को मिरर में देखता हूँ, शीशे में देखता हूँ, एंड सी इट आई एम एफ्रेड ऑफ मी, और बिल्कुल सच बात तो यह है कि एवरी वन इज एफ्रेड ऑफ मी, ओके, आई माई सेल्फ इज़ एफ्रेड ऑफ माई सेल्फ, ओके, आई माई सेल्फ इज़ एफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद मेरे चेहरे से डर जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि क्या होता है चेहरे में, ऐसा क्या है कि डर जाते हैं। मिस्टर लेम कहते हैं नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नो नॉट द होल ऑफ यू, नहीं यार तुम तो ऐसे नहीं दिखते हो, बिल्कुल भी डरावने नहीं दिखते हो, नॉट द होल ऑफ यू, तुम तो कहीं से डरावने नहीं दिखते हो, नॉट ऑफ यू ना, तुम तो कहीं से नहीं दिखते हो। डेरी कहता है यस, किसने कहा, बिल्कुल दिखता हूँ। देखिए डेरी खुद अपने बारे में जो है इतनी आप कह सकते हैं हार्ड कोर जो है हो चुका है डेरी अपने आप को लेकर कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है यस बिल्कुल सही बात है, मैं डरावना हूँ। कौन कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम डरावने नहीं हो, यस बिल्कुल मैं डरावना हूँ। अब मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर, यार बाद में बात करेंगे इस चीज़ को लेकर, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, थोड़ी ठंडी हो जाए, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, उसके बाद में बात करेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम डरावने हो के नहीं हो। तुम तो एक काम करो, आई विल गेट द लेडर एंड ए स्टिक, ओके, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स। वो कहते हैं कि लेटर ऑन, ये चीज़ बाद में बात करेंगे, व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए तो अपन को क्या करना है कि आई विल गेट द लेडर एंड ए स्टिक, मैं लेडर लेके आऊँगा, सीडी लेके आऊँगा, ठीक है, नसैनी लेके आऊँगा, लेडर जो सीडी होती है, स्टिक लेके आऊँगा, डंडा लेके आऊँगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन क्रैब एप्पल्स को मैं तोड़ूंगा। ठीक है, दे आर राइप फॉर इट, अब वो बिल्कुल पककर तैयार हैं, उनको तोड़ लेना चाहिए, दे आर राइप फॉर इट। आई मेक जेली, मैं मुरब्बा बनाता हूँ, बहुत अच्छा मुरब्बा बनाता हूँ। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर, साल का बहुत अच्छा समय है, सितंबर का महीना चल रहा है यार। लुक एट दैम, देखो इनकी तरफ देखो, इन क्रैब एप्पल्स को देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, देखो ऑरेंज हैं गोल्डन हैं, ठीक है, क्रैब एप्पल्स का जो कलर है ऑरेंज और गोल्डन होता है। ठीक है, बहुत छोटे एप्पल होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। वो कहते हैं कि दैट्स अ मैजिक फ्रूट, यार ये तो बहुत ही मैजिक फ्रूट है मेरे क्रैब एप्पल्स तो, आई ऑफन से, मैं अक्सर इनके लिए ये कहता हूँ। बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन ये सबसे अच्छा इनका यूज़ क्या है कि इनको तोड़ा जाए और इनकी जेली बनाई जाए, इनका मुरब्बा बनाया जाए। यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम यार एक काम करो, यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम मेरे को हेल्प कर देना, ओके, यू कैन हेल्प मी, यू कुड गिव मी ए हैंड, ठीक है, तुम मेरी हेल्प कर देना, ठीक है, अब तो ये तो करोगे। अब डेरी कहता है वॉट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने ये सब्जेक्ट जो है चेंज क्यों किया होगा, अभी बात चल रही थी मेरे फेस के बारे में, डर के बारे में, लेकिन तुमने ये सब्जेक्ट क्यों चेंज किया होगा, ओके, वॉट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, क्यों चेंज किया होगा। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग अक्सर मेरे को देख के मेरा ये जो है सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं बात का। ठीक है, वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो जैसे लोग पूछते हैं। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ंट ट्रू एंड इट इज़ंट देयर, ऐसा क्यों करते हो जैसा कि और लोग करते हैं। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू, जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुम क्यों कर रहे हो। एंड प्रिटेंड, और ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, ऐसे तुम जो है
झूठी दिलासा क्यों दे रहे हो कि इट इज़न्ट ट्रू, कि जो है वो सच नहीं है, एंड इट इज़न्ट देयर, और जो है वो यहाँ पर नहीं है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे डैरी के फेस को लेकर। डैरी के फेस के अंदर अभी हमने बात की कि वो खुद कह रहा है कि इट इज़ द अगलीस्ट थिंग, वो सबसे बुरी चीज़ है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उसका चेहरे देख के जो है वो उसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, और वो चेहरा जो है वो झूठ है, वो सच्चा नहीं है। लोग नाटक करते हैं और उसको डैरी को लगता है कि मिस्टर लैम्ब भी सेम चीज़ जो है फॉलो कर रहे हैं। अब डैरी कहता है इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, ओके। इन केस, सोचो अगर मैंने जो है तुम्हें देख लिया, आई सी यू लुकिंग, मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम मुझे देख रहे थे, लुक कर रहे थे, एंड माइंड, और तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, एंड गेट अपसेट, और तुम जो है परेशान हो गए हो, ठीक है। अगर मान लो मैंने तुम्हें ये सब चीज़ करते हुए देख लिया है कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो और परेशान हो गए हो, अपसेट हो गए हो, अगर ऐसा हो गया हो तो मान लो मैंने तो देख लिया, अब तुम झूठ क्यों कर रहे हो, प्रिटेंड क्यों कर रहे हो और लोगों की तरह। आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। यू डोंट आस्क मी, तुम तो मुझसे नहीं पूछोगे, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, तुम ऐसा पूछने से डर रहे हो। यू आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट इट, यू आर अफ्रेड टू आस्क मी अबाउट इट, तुम इसके बारे में मुझसे पूछने से डर रहे हो, लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूँ सच्चाई क्या है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, ठीक है। अच्छा, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क, अच्छा तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछूं, से सो देन, अच्छा तो फिर चलो तुम बता ही दो यार क्या है, क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। डैरी देखिए अपने कैरेक्टर की एक चीज़ और कह रहे हैं, हमने शुरू में पढ़ा है कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ विड्रॉल एंड डेफिएंट टाइप ऑफ बॉय। तो वो भी देखिए यहाँ पर अपनी विड्रॉल जो अपनी कैरेक्टर है उसको बता रहा है कि वो कह रहा है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन ए फायर, चलो तुम कहते हो तो आई शुड से, चलो मैं देखता हूँ और कहता हूँ, टू लुक एट इट, चलो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ, आई शुड से, और चलो मैं एक चीज़ देख के कह रहा हूँ कि यू गॉट बर्न इन ए फायर, यार तुम्हारा चेहरे जो है कहीं आग से तो नहीं जल गया है तुम्हारा चेहरा। यू गॉट बर्न इन ए फायर, मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि योर फेस हैज़ गॉट बर्न इन अ फायर। अब डैरी अपने चेहरे के बारे में सच्चाई बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं। नॉट इन ए फायर, नहीं नहीं फायर में नहीं जला है मेरा फेस। I got acid all down that side of my face. Yes, I got acid all down that side of my face. मेरे फेस के इस साइड पर पूरे हिस्से में जो है एसिड गिर गया था। I got acid all down that face of my face. ठीक है, and it burnt it all away. और उस एसिड ने जो है मेरे पूरे चेहरे को जो है जला दिया। It burnt it all away, मेरे पूरे चेहरे को जला दिया। It ate my face up, वो एसिड मेरे चेहरे को खा गया। It ate my face up, it ate me up, और वो मुझे भी खा गया। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ये देखो मेरा चेहरा ऐसा हो गया है, एंड इट वॉन्ट बी एवर बी एनी डिफरेंट, और वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, बदलेगा नहीं। तो आप देखिए, आप कह सकते हैं कि एन एसिड एक्सीडेंट हैपन टू डैरी, एंड इन दैट एक्सीडेंट एसिड fell down all over a side of his face, and that ate up his complete side of his face, ठीक है। और वो खुद कहते हैं कि it ate up my face, ठीक है, उस एसिड ने मेरे चेहरे को तो खाया ही खाया, और it ate me up, उसने मेरी पर्सनैलिटी को भी खा गया, ठीक है, और इसी कारण से मैं विड्रॉन हो गया हूँ, मैं डेफिएंट हो गया हूँ, ठीक है। तो समझ में आया। देखिए ये जो डैरी है उसका जो फेस है, देखिए इधर इट इज़ एन एसिड बर्न फेस, ठीक है, और वो उस एसिड एक्सीडेंट के बारे में कह रहे हैं कि उसने मेरे फेस को तो खाया ही खाया, उसने मुझे भी खा लिया है, मेरी पर्सनैलिटी को भी खा लिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, और तब तक आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ तक हम जो है डैरी के कैरेक्टर को अच्छा समझ सकते हैं कि आज डैरी की ये जो कंडीशन है वो साइकोलॉजिकली विड्रॉन क्यों है, साइकोलॉजिकली डेफिएंट क्यों है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को और देखिए, एक बार समझिए, और तब तक के लिए जो है स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग देयर। थैंक यू।